यह है फ्रांस, जिसकी सीमा 8 देशों से लगती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्रांस की सीमा केवल इन्हीं 8 देशों से लगती है तो शायद आप चूक रहे हैं। वास्तविकता में यह 8 देशों से कहीं अधिक है। अगर आप फ्रांसीसी नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा फ्रांस का एक वृहद साम्राज्य। सियाचिन एक्स की इस कड़ी में आप देखेंगे कि किस प्रकार से चीन फ्रांस के एक हिस्से को अलग करने की कोशिश कर रहा है। स्वागत है आपका। तो यह फ्रांस है और फ्रांस के इस हिस्से को कहते हैं लेक्सिकॉन या ला फ्रांस मेट्रोपोल, जिसे हम अमूमन यूरोपीय फ्रांस के रूप में जानते हैं। लेकिन जो भूभाग चीन तोड़ना चाहता है वो फ्रांस से 16,811 किलोमीटर दूर यहाँ प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे हम न्यू कैलिडोनिया के नाम से जानते हैं और न्यू कैलिडोनिया उस फ्रांस का हिस्सा है जिसे हम फ्रांस द ऑट्रेमर बाहरी फ्रांस के नाम से जानते हैं। यह कुछ ऐसा नजर आता है। न्यू कैलिडोनिया पर फ्रांस का शासन ऐतिहासिक काल से रहा है। यह भूभाग 18,576 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की जनसंख्या तकरीबन 2,80,000 के आसपास है। इस द्वीप को फ्रांस ने सन 1853 में काबिज किया था। तत्पश्चात जब सन 1960 में यहाँ निकल के भंडार की खोज हुई तब काफी संख्या में यूरोपीय फ्रांसीसी यहाँ आ बसे। इसी प्रक्रिया ने एक समस्या को जन्म दिया। न्यू कैलिडोनिया के मूल निवासी अल्पसंख्यक में तब्दील हो गए। फ्रांस से आजाद होने को आतुर इन्होंने न्यू कैलिडोनिया के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। फ्रांसीसी सरकारों से काफी समझौते और वाद विवाद के बाद फ्रांस ने न्यू कैलिडोनिया को आजादी के लिए सन 2022 तक 3 जनमत संग्रह कराने की स्वीकृति दी। पहले जनमत संग्रह में 56% न्यू कैलिडोनिया के निवासियों ने फ्रांस में रहने के पक्ष में अपना मत दिया। दूसरे जनमत संग्रह में, जो कि 4 अक्टूबर सन 2020 को संपन्न हुआ, 53% लोगों ने फ्रांस के पक्ष में मतदान किया। I hear the voices of those who want independence. I want to tell them it's with you and it's only together that we'll build tomorrow's New Caledonia. लेकिन इस जनमत में 47% कैलिडोनियंस ने आजादी के पक्ष में अपना मत दिया था और यही होता है चीन का प्रवेश। चीन चाहता है कि न्यू कैलिडोनिया फ्रांस से आजाद हो जाए और इसी वजह से चीन पिछले 1 दशक से न्यू कैलिडोनिया की अर्थव्यवस्था और वहां के राजनेताओं को आर्थिक मदद दे रहा है। उदाहरण के तौर पर $1.5 बिलियन की वार्षिक सहायता देना या फिर निकल की खदानों में निवेश। चीन न्यू कैलिडोनिया की मदद सिर्फ एक मकसद से कर रहा है। चीन निकल के बाजार में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। निकल का इस्तेमाल चुंबक बनाने के अलावा अनेकों ऐसे चिप्स और सामान बनाने में मददगार साबित होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में इकाई स्वरूप काम आते हैं। और निकल उत्खनन में कैलिडोनिया का स्थान विश्व में चौथा है। न्यू कैलिडोनिया के आजाद होते ही चीन यहाँ से होने वाले निकल के उत्खनन को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा। यह इसलिए क्योंकि चीन ने यहाँ की खदानों और उत्खनन कंपनियों में काफी निवेश कर रखा है और ऐसे चीन विश्व में निकल उत्खनन में तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगा। अब जब न्यू कैलिडोनिया अपने आखिरी और निर्णायक जनमत संग्रह की ओर अग्रसर है, चीन अपना पुरजोर प्रयास करेगा न्यू कैलिडोनिया को फ्रांस से आजाद कराने की। इस प्रकार चीन एक तीर से 2 शिकार करने में कामयाब हो जाएगा। पहला, विश्व में निकल का एक अहम प्रदाता के रूप में उभर कर आना और दूसरा यह कि फ्रांसीसी नौसेना को एक ऐसे बेस से वंचित करना जहां से फ्रांस प्रशांत महासागर में अपनी शक्तियों का प्रक्षेपण करने में सक्षम था। इससे चीन प्रशांत महासागर का एक महानायक बनकर उभरेगा। यह थी सियाचिन एक्स हिंदी की स्पेशल रिपोर्ट न्यू कैलिडोनिया पर।
And if you want to watch these kind of videos in English, do subscribe to our English channel Siachen X Files. और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।